हाय एवरीवन, दिस इज अर्चना। आज के इस वीडियो में हम कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे। आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल के बारे में सारे के सारे डिटेल्स, जिसके लिए आपको 10-12 वीडियोस कहीं भी जाके सर्च मारने की जरूरत नहीं है और देखने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, क्या है नेगेटिव मार्किंग, बुक लेके जा सकते हैं तो कौन सी बुक लेके जा सकते हैं, वो सारी चीजें आज इस सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दे पाऊंगी और इसके अलावा बस एक और वीडियो लेके आऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बीएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो बीएसएससी सीजीएल एग्जाम जो है दैट इज सचिवालय सहायक पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकला है, इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे गाइस? तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो टाइम आपको मिला है, टाइम आपको अलॉट किया गया है, ये टोटल 135 मिनट है, राइट। तो 150 क्वेश्चन के लिए 135 मिनट टाइम है। उसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये भी हम आगे की स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। फिलहाल इन शॉर्ट मैं आपको ये बीएसएससी सीजीएल के बारे में जो भी नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। साइंस पोर्शन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है 25 एंड मैथ्स से आपसे पूछा जाना है 25 क्वेश्चन। दैट इज ऑल 50, 50, 25 and 25, that is 150 questions and within you have to complete within 135 minute. Okay. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये तो हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछा जाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अभी तक जो 2 एग्जाम हुआ है, लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है वो 2015 में हुआ है और उससे पहले के एग्जाम की बात कर लो तो वो एग्जाम आपका हुआ है 2010 में। तो गाइज यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि 2015 में कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो 2010 का एग्जाम हुआ था बीएसएससी सीजीएल का, उससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि बीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है और जो पहले का एनालिसिस है वो अब बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है। तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है कि 2015 के बेसिस पे ही हम तैयारी करेंगे एंड 2010 के बेसिस पे ही हम तैयारी करेंगे। हमारी तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए वो आने वाले वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 2015 में आपसे हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो टोटल मैं सिर्फ पीटी की बात कर रही हूँ, मैं अभी मेंस की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तो 2015 में हिस्ट्री से क्वेश्चंस टोटल 8 पूछे गए थे और अगर 2010 के ट्रेंड की बात कर ले तो ये टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 16 क्वेश्चन कहाँ है और 8 क्वेश्चन कहाँ है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि 8 से 10 क्वेश्चन ही आपसे 2022 के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 15 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है और इट कम्स अंडर जीके। तो जीके के पार्ट में कौन से सब पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछने हैं ये उन पर डिपेंड करता है। हमारी तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए। बस मैं आपको बता रही हूँ कि 2015 का क्या ट्रेंड एनालिसिस है एंड 2010 का क्या एनालिसिस है। ये बात हो गई हिस्ट्री की। फिर आते हैं कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे 2015 में एंड 2010 में। तो 2015 में पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस थे एंड 2010 में कितने क्वेश्चंस थे? मात्र 2। फिर ज्योग्राफी देख लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में जो है ये 2015 में 7 क्वेश्चंस ओनली पूछे गए थे एंड 8 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में 2010 में पूछे गए थे। फिर जो आपका इकोनॉमिक पार्ट है तो इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन 2015 में तो 5 पूछा गया था लेकिन 2010 में सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 2।
करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, तो इसका हम देख लेते हैं क्या वेटेज है। ये 8 क्वेश्चन आपको 2015 में आया था एंड 9 क्वेश्चन आया था आपको 2010 में। लेकिन आप ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि बिहार करंट अफेयर एंड करंट अफेयर्स ये अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2022 में भी रेशियो एग्जाम में यही रहे, राइट। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, तो जो आपको बिहार स्पेशल है, बिहार करंट अफेयर्स है और बिहार स्पेशल की बात कर ले, तो बिहार स्पेशल से आपको क्वेश्चंस जो हैं ये 15 में भी 3 ही आए थे और 2010 में भी 3 ही आए थे। फिर मिसलेनियस, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आते हैं जो कि 12 है एंड 10 है 2010 का। साइंस की बात मैं अलग से करना चाहूँगी, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि साइंस में से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि कितना है आपको 25 क्वेश्चंस तो आपको साइंस से आने ही आने हैं। लेकिन आप 2015 की बात कर लीजिए तो 2015 में साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे 16, राइट। और 2010 की बात कर लीजिए तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आपको सोच के रखना है कि आपको साइंस में 25 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। फिर बात आती है मैथ्स की, तो दे विल आस्क यू 25 क्वेश्चन, बट इतना याद रखना है कि 2015 में हमसे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स सेक्शन से, तो टोटल 30 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है ये है गाइस रीजनिंग, तो रीजनिंग से 50-50 क्वेश्चंस तो रहने वाले हैं। तो इन शॉर्ट हमने देख लिया कि 2015 का क्या है एंड 2010 का क्या है, कितने कितने क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग बुक ले जाना है या नहीं। तो वैसे तो आयोग ने नोटिफिकेशन में आपको बोला है कि आप कोई भी गवर्नमेंट सोर्स बुक ले जा सकते हैं, लाइक एनसीईआरटी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। आपका क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में जो हमारा सिलेबस है ना, वो सिर्फ 6th या 7th या 8th या 9th या 10th का नहीं हो सकता है। इन सबको इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप एक बुक लेके जा सकते हैं, लेकिन आप कौन सा बुक लेके जाएंगे, यू आर कंफ्यूज्ड। तो ये टाइम टेकिंग है, ये आपको आयोग ने डिस्ट्रक्ट करने के लिए ये आपको दे दिया है कि आप बुक लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से गलत होगा। जितने में आप पन्ना पलटोगे ना यार, उतने में आप घर में पन्ना पलट लो और याद करके चले जाओ, वो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। आप अपना कॉमन सेंस वहां पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर बोला जाता कि आप लुसेंट की बुक लेके जा सकते हैं या क्राउन पब्लिकेशन की बुक लेके जा सकते हैं तो बात कुछ और थी, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन जहां पे आपको एनसीईआरटी की बुक लेके जानी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सो अवॉइड यूजिंग बुक, अवॉइड कैरिंग बुक, राइट। ये मेरा सजेशन है आपको, आगे आपकी मर्जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी में तो फिलहाल नहीं है, बात चल रही है लाने की, लेकिन आपको बीएसएससी सीजीएल एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है। इट मीन्स कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। तो आप बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। हाँ, तुक्का लगाने वालों की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि आप तो सारे के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं जिस केस में आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम है। लेकिन जहां आपको कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग हमने देख लिया 1/4 है एंड टोटल क्वेश्चंस जो है ये आपके 150 है, राइट। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत है। मैं एक बार और आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं 150 क्वेश्चन। टाइम आपको जो अलॉट किया जाना है ये है 135 मिनट। उसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है ये आपका है 1/4। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स जो है ये आपसे ले लिया जाता है।
दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपसे साइंस पार्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, मैथ्स पार्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके, क्योंकि यहाँ से दे विल आस्क यू 50 क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस आपके यहीं से कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद जीके है। रीजनिंग सबसे आसान है गाइज। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, सारे के सारे सेट्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ, तो आप देखेंगे कि रीजनिंग कितना इजी है। मैं इसके शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताऊंगी कैसे क्या सॉल्व करना है, विद इन मिनट आपको, विद इन सेकेंड्स कैसे क्वेश्चंस को हल करना है। एंड जीके में दे विल आस्क यू 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस जो है ना, ये यहाँ से हर एक जगह से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहाँ आपको पूछा जाएगा हिस्ट्री से भी, पॉलिटी से भी, ज्योग्राफी से भी, एंड मिसलेनियस आपका रहेगा, करंट अफेयर्स आपका रहेगा, और बिहार स्पेशल, डोंट फॉरगेट टू कवर दिस ऑल्सो, बिकॉज बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। आई होप दे विल आस्क एटलीस्ट 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, राइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं पहले आपसे डिस्कस करना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि आप इस ट्रेंड को समझे कि अभी तक के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करना है सब्जेक्ट वाइज, वो कंप्लीट करेंगे। और रोज के मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेके आऊंगी इस पोर्शन से, जीके पोर्शन से, और उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आई एम डैम श्योर। रीजनिंग भी हम करेंगे, मैथ्स भी हम करेंगे, एंड साइंस भी हम करेंगे। कहाँ से कैसे कंप्लीट करना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।